Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल स्टेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड एसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 प्रैक्टिस सेट 8। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक संस्कृत काव्य में आर्य भाषा प्रदेश में कितनी स्थानीय बोलियां विकसित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 3, कहीं कहीं संस्कृत का पुरानी हिंदी रूप यथा चातुर्यता संज्ञा के किस रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4, उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर कीर्तिलता कीर्ति पताका आदि ग्रंथों का प्रणयन किस भाषा से हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी अवहट। क्वेश्चन नंबर 5, डिंगल भाषा में कुछ वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक विशेषताओं का योग हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी 16वीं शती शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, राजभाषा का प्रयोग किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। राजकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, सरकार एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी 17वें 17वें भाग में। क्वेश्चन नंबर 8, संचार किस रूप में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, तद्भव का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए उससे संस्कृत से उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए अंगुष्टिका। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन विकास प्रक्रिया का चरम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी भाषा। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा के कौन से अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी ध्वनि शब्द वाक्य। क्वेश्चन नंबर 13, किस छंद को दोहा का उल्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी हरि गीतिका। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सा अलंकार है जहां एक ही शब्द बार बार आते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15, साहित्य के परख के लिए निकष पद्धति किस पाश्चात्य आलोचक ने स्वीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड्सवर्थ को किस काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी स्वच्छतावादी स्वच्छंदवादी। क्वेश्चन नंबर 17, कभी कभी समय बचाने के लिए अधिकारी किसमें स्वयं संशोधन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए प्रारूपण।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवेदन का मूल कार्य खाली जगह जानकारी देना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सही, सीधी, सपाट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, विद्यापति शीर्षक कविता में राधा के नेत्र अश्रुओं से कब भर गए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी, जब प्रीतम को जाते देखा। क्वेश्चन नंबर 20, माया का अंग में माया पापिनी किसके समान है जो अपनी विषय वासनाओं के आकर्षण जाल में लोगों को बांध लेती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, वैश्या। क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास के विरह के पद में मधुबन का कुआं किससे भर गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, संदेशों से। क्वेश्चन नंबर 22, विनय पत्रिका में किससे दूसरों का कल्याण करने से इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मन, वचन, कर्म। क्वेश्चन नंबर 23, बिहारी लाल के दोहे के आधार पर बताएं कि श्री कृष्ण किसके भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी, हलधर अर्थात बलराम। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, रसखान का अर्थ है। 24 का आंसर हो जाएगा ए, रस की खान। क्वेश्चन नंबर 25, भूषण के कविता के अंतर्गत दाढ़ी के रखैयन के दाढ़ी सी रहित छाती पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 25 का आंसर हो जाएगा ए, यमक। क्वेश्चन नंबर 26, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कविता में कदम पर बैठी कोयल की कूक सुनाई देने के साथ ही वृक्ष के खाली जगह संयोगी जन को हर्ष से भर रहे हैं। 26 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पत्ती का रह रह कर हिलना, बादलों को देख दादुर का बोलना, मयूर का नाचना। क्वेश्चन नंबर 27, कैकई का अनुताप शीर्षक कविता में कैकई किसके कथन के उपरांत फूट पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, राम। क्वेश्चन नंबर 28, हारता है मेरा मन कविता में कवि के अनुसार जब संसार में खाली जगह व्यवस्था का नौ प्रभात आगमन होगा तब तक पूर्णतः खाली होकर उसकी आत्मा का विलय परमात्मा में हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, समानता और समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 29, ताज कविता में मोह से अधे हुए मोह से अंधे हुए व्यक्तियों को क्या सुंदर लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी, ताज।
क्वेश्चन नंबर 30। विरह का जलजात जीवन कविता में कवयित्री कवित्री आंसुओं को चुनने का कार्य कब करती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी, दिन में। क्वेश्चन नंबर 31। बीती विभावरी जागरी कविता में खग कुल अर्थात पक्षियों का समुदाय खाली जगह की मीठी आवाज निकाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए, कुल कुल। क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य का श्रेय शीर्षक कविता दिनकर जी के किस काव्य के अंतर्गत है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33। नदी के द्वीप कविता में नदी की धारा किसका स्पर्श करती है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों द्वीप किनारों। क्वेश्चन नंबर 34। स्वदेशी शासक कविता में कोसी नदी के खाली जगह से आम जनता ग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बाढ़, मलेरिया, पेचिश, काला बुखार। क्वेश्चन नंबर 35। युद्ध की स्थिति कवि सर्वश्वर दयाल सक्सेना की कैसी कविता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी, जीवन यथार्थ की। क्वेश्चन नंबर 36। मैं हूँ शीर्षक कविता में अभिव्यक्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बी, निम्न वर्ग की संवेदना। क्वेश्चन नंबर 37। गोदान पाठ के आधार पर बताए कि होरी बैल खरीदने के लिए दाता दीन से कितना रुपये उधार लिया था जो 10 साल में 200 रुपये हो गए? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए, 30 रुपया। क्वेश्चन नंबर 38। गोदान पाठ में होरी किस गांव का छोटा किसान था? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ए, बेलारी गांव। क्वेश्चन नंबर 39। प्रेमचंद की कौन सी उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए, गोदान। क्वेश्चन नंबर 40। गोदान पाठ के अंतिम प्रसंग किसके दुर्भाग्य की कहानी का शीर्ष बिंदु है? 40 का आंसर हो जाएगा डी, होरी। क्वेश्चन नंबर 41। गोदान पाठ होरी और धनिया ने झुनिया को अपने घर में किस रूप में शरण दी? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी, बहू। क्वेश्चन नंबर 42। रेणु जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी, मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 43। मैला आंचल पाठ में कुल कितने पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी, 296। क्वेश्चन नंबर 44। मैला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज को पिछड़ी जातियों के दो वर्ग कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए, यादव और संथाल। क्वेश्चन नंबर 45। मैला आंचल पाठ में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए, कमली। क्वेश्चन नंबर 46। मैला आंचल पाठ के 14वें परिच्छेद में प्रेम सागर में किन की प्रेम कथा का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण और गोपियां। क्वेश्चन नंबर 47। मैला आंचल उपन्यास की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आचरण, पात्रों का व्यवहार, चिंतन। क्वेश्चन नंबर 48। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताएं कि इतिहास में
अनुसंधान रिसर्च कौन करता है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, रंगनाथ। क्वेश्चन नंबर 49, मधुआ पाठ के आधार पर बताएं कि ठाकुर साहब का जमादार कौन था? 49 का आंसर हो जाएगा ए, लल्लू। क्वेश्चन नंबर 50, मधुआ पाठ में गोमती के किनारे शराबी को किसने पुकारा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी, राम जी। क्वेश्चन नंबर 51, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं कि रात में कितने बजे थके मांदे मजदूर सो चुके थे? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा बी, 9। क्वेश्चन नंबर 9 बजे। क्वेश्चन नंबर 52, ठाकुर का कुआं पाठ में गंगी ने किससे याद करके घड़ा को कुएं में डाल दिया? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा सी, देवताओं को। क्वेश्चन नंबर 53, नीलम देश की राजकन्या कहानी में सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ए, किन्नरिया। क्वेश्चन नंबर 54, नीलम देश की कन्या कहानी में इनमें से कौन ऐसे दिखती है जैसे फुलवारी और से युवती की उज्ज्वल हंसी की उज्ज्वल हंसी की फुट सी और बिखरी रहती है? क्वेश्चन 54 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से हो जाएगा ए, अप्सराएं। क्वेश्चन नंबर 55, परिंदे कहानी के आधार पर बताएं कि ग्रीश नेगी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा बी, रेजिमेंट कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 56, परिंदे कहानी में लतिका को प्रातः काल कौन चाय दिया करता था? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा डी, करीमुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली में एक मौत कहानी में भवानी ने अपनी सूट कहाँ सिलवाया था? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा बी, खान मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58, दिल्ली में एक मौत कहानी में दीवान चंद की अर्थी के साथ कितने आदमी पैदल चल रहे थे? क्वेश्चन 58 का आंसर हो जाएगा डी, 7 आदमी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 59, वापसी कहानी के अनुसार कार्यरत स्थल पर राजाधर बाबू का सहयोगी कौन था? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा ए, गणेशी। क्वेश्चन नंबर 60, उषा पिरिवंदा की रचनाओं की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, अभिशप्त कहानी के आधार पर बताएं कि रात में खून कितने वर्ष के बच्चे ने किया था? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 62, अभिशप्त कहानी में मिसेस शुक्ला कौन से हाथ की उंगलियों से टोढ़ी को टिकाए हैं? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा बी, दाएं हाथ। क्वेश्चन नंबर 63, मिस पाल कहानी के आधार पर बताएं कि संदूक में कितनी खुश्क चापातियां पड़ी थी? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा बी, 25-30। क्वेश्चन नंबर 64, मिसपाल पाठ के आधार पर जिल्द शब्द का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा बी, खाल, त्वचा। क्वेश्चन नंबर 65, भारत दूरदर्शन नाटक के
क्वेश्चन नंबर 65, भारत दूरदर्शन नाटक के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजी राज की प्रशंसा की? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ए, प्रथम अंक। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत में विदेशी शोषण किसके कारण हुआ? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय दरिद्रता। क्वेश्चन नंबर 67, भारत दुर्दशा पाठ में भारतीय जनता को रोटी रोजगार के लिए नियति पर निर्भर करना कौन सिखाता है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा सी, भाग्यवाद। क्वेश्चन नंबर 68, भारत दुर्दशा पाठ के छठे अंक में किस पात्र का संवाद या व्यापार चित्रित है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ए, भारत भाग। क्वेश्चन नंबर 69, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर बताएं कि विजय का समाचार सुनकर कौन दुर्ग में आ गए? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ए, राजाधिराज। क्वेश्चन नंबर 70, ध्रुव स्वामिनी पाठ के धूमकेतु को दिखाकर कोमा में किससे कहा कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा डी, शकराज। क्वेश्चन नंबर 71, ध्रुव स्वामिनी पाठ में किसने कहा कि मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा बी, पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 72, ध्रुव स्वामिनी पाठ में हिंसक, पाखंडी, छीव और क्लेब किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ए, रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 73, ध्रुव स्वामिनी पाठ में शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी कौन है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 74, ध्रुव स्वामिनी पाठ के आधार पर बताएं कि शिखर स्वामी ने किससे कहा है कि तुम कलीब शब्द का प्रयोग कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ए, पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 75, आधे अधूरे नाटक का प्रमुख स्त्री पात्र है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा सी, सावित्री। क्वेश्चन नंबर 76, जगमोहन निम्नलिखित में से किस नाटक के पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी, आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ए, नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी साहित्य का आदिकाल व्याख्यान ग्रंथ किसका है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 79, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सिद्ध करते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी माना है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 80, आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा डी, 12। क्वेश्चन नंबर 81, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों का प्रमाणिक माना है उनमें से किस ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ए, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 82, आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 83, काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा सी, वीर गाथात्मक। क्वेश्चन नंबर 84, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा सी, चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 85,
84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ए, लोईपा। क्वेश्चन नंबर 86, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन 87, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा बी। इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय उत्कृष्ट है। क्वेश्चन नंबर 88, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे ने कहा? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा बी, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 90, रीतिबद्ध कवि कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा सी, जो कवि काव्यशास्त्र की निश्चित परंपराओं से बंधे थे। क्वेश्चन नंबर 91, जो लक्षण ग्रंथों की रचना ना कर श्रृंगारिक एवं नीतिपरक रचनाओं में प्रवृत्त रहे, उन्हें कहा गया? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा डी, रीति मुक्त कवि। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस काल के साहित्यिक वैभव को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा था हिंदी काव्य अब पुनः प्रियता को पहुंच गया था? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा सी, रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 93, सभा कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा बी, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से संबंधवाचक स्वनाम बताएं? क्वेश्चन 94 का आंसर हो जाएगा सी, जो। क्वेश्चन 95, दौड़ना, रोना, भागना, सोना, हंसना शब्द है? क्वेश्चन 95 का आंसर हो जाएगा बी, आकर्मक क्रिया। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्वेश्चन 96 का आंसर हो जाएगा सी, हरा। क्वेश्चन नंबर 97, रेखा के दो लड़के हैं वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा सी, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 98, दशानन सही समास का चुनाव करें? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 99, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा बी, मदद करने से मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 100, उल्टा पासा पढ़ना मुहावरे का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ए, उल्टे काम करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।